कौन है आपके जीवन साथी आपके राशि के हिसाब से? ये वीडियो पार्ट 2 है। अगर आपका राशि वर्गो से पहले आता है मतलब एरीज़, लियो, जेमिनी या फिर जो भी साइंस है जो वर्गो से पहले आता है, उसके लिए मैंने पार्ट 1 बनाया तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है? अभी वर्गो से लेके पाइसेस तक का पार्ट 2 में आएगा, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं कन्या राशि से। तो सबसे पहले तो वर्गो राशि आप लोगों के लिए मुझे समझ में आ रहा है कि आपको इंटरेस्ट है किसी एक इंसान के ऊपर, आपको किसी एक इंसान के बारे में उनका पर्सनल फीलिंग्स और थॉट्स जानना है, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या भाव है, क्या वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, वो अभी क्या सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें जाननी है। पता नहीं क्यों वो वाला मैसेजेस आ रहा है मुझे, ठीक है? और उसी के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाया है, 18+ वर्जन भी बनाया है और नॉर्मल वर्जन भी बनाया है। तो अगर आपको सही लगे तो आप देख सकते हैं, वो दोनों वीडियो में से कोई भी देख सकते हैं, ठीक है? पता नहीं क्यों मेरे एंजल्स बोल रहे हैं आपको 18+ वर्जन भी देखने के लिए। मुझे याद नहीं है कि 18+ वर्जन मैंने एक्चुअली बहुत पहले बनाया था ना, तो अगर आपको कभी-कभी मैं जब रीडिंग करती हूँ तो मैं स्पेसिफिकली बताती हूँ कि ये रीडिंग का 2 भाग होने वाला है। एक 18+ मैसेजेस रहेगा और फिर एक नॉर्मल मैसेजेस रहेगा। तो अगर वैसा टाइप का मैसेजेस रहेगा तो फिर आप देख सकते हैं, और मतलब अगर आप लोगों को 18+ मैसेजेस वगैरह देखना पसंद नहीं है और आपको फिर भी जानना था कि उनके फीलिंग्स क्या है एंड ऑल दैट, सो उसमें शायद वैसे डिवीज़न मैंने किया रहेगा कि फर्स्ट हाफ में मैं पायल के ही ऑप्शन है। फर्स्ट हाफ में मैंने बताया रहेगा कि नॉर्मल मैसेजेस क्या है और फिर सेकंड हाफ में कोई-कोई रीडिंग में मैं ऐसे करती हूँ। सेकंड हाफ में मैं प्योरली 18+ मैसेजेस बताती हूँ और फिर उसमें मैं पहले ही बता के रखती हूँ, अभी इसके बाद से जो भी मैसेजेस है 18+ के हैं। तो तभी आप स्किप कर सकते हो, तभी आप निकल सकते हो, अगर आपको 18+ स्पेसिफिकली नहीं देखना है तो। ठीक है? सो दिस इज़ just for those of you who are interested in marrying someone who you have in your mind, मतलब जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे थे उससे जब ये उससे शादी करना था, उन लोगों के लिए ही है, ठीक है? अभी देखते हैं कि आपकी शादी होगी तो किससे होगी, ठीक है? हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस बेस्ड ऑन योर करंट एनर्जी। आप लोगों को राधा कृष्णा बहुत पसंद है, ठीक है? आप में से किसी को तो उनका जोड़ी से आप बहुत ही इंस्पायर होते हो, वो दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो, मतलब मेरे लिए थोड़ा-सा आयरनी है बिकॉज़ आप लोगों को प्यार भी पसंद है, आपका एनर्जी में वो दिख रहा है कि मतलब आपको प्यार बहुत पसंद है कि रिश्ता अच्छा लगता है, कमिटमेंट अच्छा लगता है, एंड आपको राधा कृष्ण का भी जोड़ी पसंद है व्हिच इज़ द सोलमेट ट्विन फ्लेम टाइप ऑफ एनर्जी। राधा कृष्ण को हम ट्विन फ्लेम बोल सकते हैं, सोलमेट बोल सकते हैं बिकॉज़ उनका कनेक्शन बहुत ही डीप है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वो लोग दोनों बस एक दूसरे के साथ है, वैसा नहीं है, उनका कनेक्शन एक्चुअली बहुत ही डीप है। और फिर किसी किसी में तो ऐसे भी बताते हैं कि राधा और कृष्णा दोनों एक ही महाविष्णु से ही आए हैं, महाविष्णु का जो आत्मा है वही राधा और कृष्णा है, तो इसलिए उसको हम सोलमेट सॉरी उसको हम ट्विन फ्लेम भी बोल सकते हैं बिकॉज ट्विन फ्लेम को भी वैसे ही बोलते हैं ना, एक ही आत्मा का 2 टुकड़ा होकर फिर एक डिवाइन मैस्कुलिन में जाता है, डिवाइन फेमिनिन में जाता है, एंड देन दे कम टुगेदर। और फिर डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन इज़ फॉर सोल कॉन्सेप्ट, ठीक है? वो ह्यूमन का कॉन्सेप्ट में नहीं है। तो ट्विन फ्लेम्स का जेंडर वैसे नहीं बता रहे हैं कभी भी कोई भी, बट ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसे बोलते हैं कि हमारी आत्मा को वैसा नाम दिया है कि एक बहुत ही रिसेप्टिव एनर्जी में रहेंगे, एक बहुत ही असर्टिव एनर्जी में रहेंगे, ठीक है? तो वो इसके लिए हम लोगों ने डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन करके नाम दिया है। तो इन अदर वर्ड्स लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, ट्विन फ्लेम्स गेज़ भी हो सकते हैं, लेस्बियन भी हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं, ठीक है? Just wanted to clarify it. I don't know why. Oh, this is a shocker. The Wheel of Fortune in reverse. The Hermit in upright. Okay. Oh, Six of Cups. Wonderful. And the Fool with Nine of Wands. Okay. ठीक है, तो मैं बताती हूँ क्या हुआ है.
अम, जो जिस तरह से मैं ये इंटरप्रेट कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? जो पर्सन आपको चाहिए था, क्योंकि जस्ट बिकॉज़ मुझे वो पर्सन का इंट्यूशन पहले ही आया, ठीक है? इसलिए ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे वही पर्सन के बारे में रिप्रेज़ेंट करते हुए दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब ये है कि हम किस्मत, ठीक है? किस्मत का वेट करना या फिर कोइंसिडेंसेस का वेट करना। मेबी आप लोगों में से बहुत जन कोइंसिडेंसेस का वेट कर रहे थे कि काश ऐसा कुछ कोइंसिडेंस हो कि हम लोग दोनों वापस एक-दूसरे के साथ यूनियन में आ जाए एंड ऑल दैट। वो ठीक है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी ऑपोज़िट हो जाता है, व्हिच इज़ लाइक एंड अगेन जिन लोगों को भी नेगेटिव मैसेज नहीं सुनना है, जिन लोगों को भी रियलिस्टिक रीडिंग नहीं चाहिए, जिन लोगों को भी चाहिए था कि कुछ ऐसे पॉज़िटिव सा ही हो या फिर अच्छा-अच्छा फैंटेसी वाला रीडिंग्स या फिर वैसे कुछ, तो फिर आप लोग निकल सकते हो। बिकॉज़ जो भी कार्ड्स दिखा रहे हैं, मैं अल्टीमेटली वही बताने वाली हूँ। एंड एक और बात याद रखो, आप लोगों का जो फ्यूचर है, इसको एनर्जेटिक रीडिंग भी इसीलिए बोलते हैं बिकॉज़ फ्यूचर हम लोगों का चेंज होता है। जब मैं मेरा इच्छा शक्ति यूज़ करती हूँ, जब मेरा इच्छा शक्ति में आ जाता है कि नहीं मुझे उसी इंसान से शादी करना है तो फिर उसी इंसान से मैं शादी करूँगी। अगर मेरे मन में वो डिज़ायर आएगा, मतलब आप लोगों के लिए बोल रही हूँ कन्या राशि, अगर आप लोगों के मन में वो डिज़ायर है और फिर आप लोग आपका विल पावर यूज़ कर रहे हो, आप लोग उसके लिए कुछ भी कर सकते हो इन अ गुड वे, ठीक है? तो ऑफ कोर्स आपकी शादी उस इंसान से हो जाएगी, ठीक है? सो डोंट टेक इट लाइक इन योर मतलब यही सच है, इसके अलावा और कुछ सच्चाई नहीं है। वैसे वैसे भी लेने का ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ अल्टीमेटली सच्चाई ये है कि हमारा ज़िंदगी हमसे बनती है, हमारा डिसीज़न से बनता है, हमारा निर्णय से बनता है, ठीक है? तो अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो ऑफ कोर्स ज़ाहिर-सी बात है न आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज़ आपको कुछ और मैनिफेस्ट करना है ना, तो फिर दूसरी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है? अगेन आपके ऊपर है कंप्लीटली। बट हाँ, जस्ट बिकॉज़ यू वर थिंकिंग टू मैरी दिस पर्सन और समथिंग, एक इच्छा था कि उनसे वापस मुलाकात होना, वैसे कुछ होता नहीं है बट ऑन द कॉन्ट्ररी आपका जो ज़िंदगी है आपको कहीं और ही लेके जाता है एंड फिर बाद में आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ वर्क में लग जाते हो। ऐसे नहीं कि आप जानबूझकर सेल्फ वर्क कर रहे हो बट नेचुरली आप बहुत ही ज़्यादा खुद के बारे में सोचने लगते हो कि मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। बिकॉज़ अभी तक जो आपका ज़िंदगी था ना, वो उनके लिए इंतज़ार करते-करते बीत गया और फिर अभी तक आप सोच भी नहीं रहे थे कि आपको डेट करना है तो किसी और के साथ डेट करना है क्या? या फिर कोई और अगर पसंद आएगा तो कैसे किस्म का इंसान पसंद आएगा आपको? वो सब आपने सोचा ही नहीं, तो अभी जाकर आपका दिमाग ऐसे चलने लगा है कि मतलब मुझे कौन पसंद आएगा और ये चीज़ क्यों नहीं वर्क किया? इससे मैं क्या मैसेजेस पा सकती हूँ या फिर क्या लेसन्स पा सकती हूँ? एंड देन फिर बाद में आपको समझ में आ जाता है कि आपको कौन चाहिए। फॉर सम ऑफ यू आप आपके सोलमेट डेफ़िनेटली फॉर एवरीवन जो भी आप लोग देख रहे हो, सब लोगों के लिए आप अपने सोलमेट को ही मैनिफेस्ट करते हो। बट मुझे एक थोड़ा-सा एनर्जी आ रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जिन लोग या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, नहीं तो रेकी का यूज़ करते हैं या फिर विचक्राफ्ट का यूज़ करते हैं, कैंडल वर्क का यूज़ करते हैं। बट किसी को पाने के लिए, मतलब आप भगवान को प्रेइंग भी वैसे ही होता है कि भगवान को इच्छा बताना कि भगवान मुझे मेरे सोलमेट से शादी करना है, जिस इंसान के साथ मैं बहुत ही ज़्यादा खुश रहूँगी इमोशनली, उस इंसान से मुझे शादी करनी है। तो वो मैनिफेस्टेशन मुझे किसी-किसी के लिए दिखाई दे रहा है। बट मोस्टली अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो फिर भी आपको इसी इंसान से आपकी शादी होगी, अगर आप नहीं भी मैनिफेस्ट करोगे तो फिर भी आपकी इसी इंसान से शादी होगी। अभी जो पर्सन को आप सोच रहे थे कि वो आपके सोलमेट रह सकते हैं या फिर ट्विन फ्लेम रह सकते हैं या क्या, अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आप वैसे सोच रहे थे, तो आपने कभी सोचा ही नहीं रहेगा आपके ड्रीम में कि कोई और भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो आपके दिल को बहुत ही ज़्यादा खुश करेगा, बहुत ही ज़्यादा आपको हैप्पीनेस देगा, बहुत ही ज़्यादा आपको इमोशनली अटैच्ड फ़ील कराएगा। कि कोई और इंसान भी ऐसा रहेगा जिसके ऊपर आपका दिल भी आ सकता है, जिससे आप प्यार भी कर सकते हो। आपने कभी सोचा ही नहीं था ये चीज़, बट वो हो जाता है अल्टीमेटली विद द 6 ऑफ कप्स। आपकी शादी अल्टीमेटली आपके सोलमेट से होती है एंड देन वो टाइम भी आपका ऐसा रहता है
मतलब भगवान का कृपा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज़ ये चीज़ ऐसा है कि मतलब आप ऑलमोस्ट सिंगल फ़ील कर रहे थे, और फिर ये सिंगलनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ इससे पहले आप सिंगल थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे सिंगल, बट आप सिंगल फ़ील नहीं कर रहे थे। आप फिर भी आपके दिलो-दिमाग में आप रिलेशनशिप में थे उस इंसान के साथ, वो स्पेसिफ़िक पर्सन के साथ, एंड अभी आपका दिल से भी आप मूव ऑन हो गए हो, दिमाग से भी आप मूव ऑन हो गए हो, आप में वो समझ भी आ गया है बिकॉज़ ऑफ द हर्मिट, ठीक है? आप में वो समझ भी आ गया है कि नहीं, वो सिचुएशन, दैट सिचुएशन इज़ लॉन्ग गॉन, वो इंसान बहुत ही पहले जा चुके हैं और अभी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है। वो कुछ एक आपको बहुत ही, बोलते हैं ना, सच्चाई का चमाट मिला है, ऐसे वाला एक फीलिंग आ रहा है कि मतलब किसी ने तो ज़ोर से आपको सच्चाई ऐसे सामने लाकर खड़ा किया है। वो एकदम हार्श ट्रुथ दिखाई दे रहा है मुझे विद द 9 ऑफ wands एंड विद द हर्मिट, ठीक है? सो फिर बाद में क्या हो जाता है कि हाँ, आप सिंगल फ़ील करते हो और आपको थोड़ा-सा लो भी फ़ील होता है। आपको थोड़ा-सा, और फिर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्ड है मेरे हिसाब से, पता नहीं क्यों। मतलब मैं बताती हूँ क्यों, बट मैं इसके अलावा और किसी और चीज़ पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करूँगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि हम लोगों को देखो, रिलेशनशिप या फिर रिश्ता अगर हम लोगों को चाहिए, तो कैसा रिश्ता चाहिए? क्या हम लोगों को ऐसा रिश्ता चाहिए जिसमें हम सिर्फ़ खुश रहे, जिसमें हम मतलब, ऑफ़ कोर्स सब लोगों का गोल्स अलग-अलग है। किसी-किसी को रोमांटिक रिश्ता चाहिए, किसी-किसी को खुशी वाला चाहिए, एक्साइटमेंट वाला चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। आपके ऊपर है, आपका क्या गोल्स है। बट हम लोग हर टाइम खुश नहीं रह सकते, है कि नहीं? लाइफ़ में ऊपर-नीचे होता ही है कभी ना कभी, और जभी हमारे ज़िंदगी में जब नीचे का डाउनफॉल टाइम चलता रहता है विद द 9 ऑफ वांड्स एनर्जी इन योर लाइफ, कि मतलब आप डिफेंसिव फील कर रहे हो, आपको मन कर रहा है कि किसी से बात नहीं करना है, आपको मन कर रहा है कि अकेले ही रहना है, आपको मन कर रहा है कि कुछ करना ही नहीं है, कुछ आगे बढ़ना ही नहीं है, कुछ लाइक, मतलब वो एक इच्छा, एक उम्मीद मर चुकी है आपके मन के अंदर से। दैट्स एग्ज़ैक्टली वही मुझे दिखाई दे रहा है, मैं और कुछ उसको इंटरप्रेट कर ही नहीं सकती। um, with the 9 of wands, and फिर क्या हो जाता है, इट्स वेरी, और फिर ये ड्रॉप्स मुझे ज़्यादातर वो भी फ़ील करा रहे हैं कि आप लोगों के ज़िंदगी में कुछ आँसू भी रहेंगे, कि मतलब आपको इतना दर्द होता रहेगा कि आप रो भी रहे हो इस दर्द के वजह से। एंड ये टाइम पे आपके जीवन साथी आपके ज़िंदगी में आता है। एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो आपको दिखाना चाहता है कि आप मुझे आपसे प्यार है। मुझे आप हमेशा खुश रहोगे तभी आपसे प्यार होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मुझे ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बेस्ट रहना चाहिए, या आपने मतलब कोई भी प्यार कर लेगा यार हमसे, जब हम एकदम मस्त से ड्रेस करके बैठे हैं, बहुत ही खुश है, बहुत ही अच्छे से बात कर रहे हैं, हम हमारे बेस्ट वैल्यू में है, ठीक है? हाई वाइब्स बोलते हैं ना लोग, तो उस वो टाइम पे हम लोगों को कोई भी प्यार कर लेगा, कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा हमारे ऊपर। बट जो सच्चा इंसान है, जो आपका सोलमेट है, ठीक है? वो तभी ही पता नहीं, ये ऐसे रीडिंग्स मुझे पहले भी आया है। वो कभी-कभी हमारे ज़िंदगी में तभी ही आते हैं, जब हमारा एकदम डाउनफॉल चालू रहता है, जब हम हमारा एकदम ही बुरा समय चालू रहता है, और हम लोगों को गारंटी रहता है कि ऐसे रूप में अगर किसी भी इंसान ने मुझे देख लिया, तो फॉर श्योर 100% वो इंसान मुझसे अट्रैक्ट होगा ही नहीं। और वही टाइम पे कोई तो आ जाता है, और फिर ये अट्रैक्ट नहीं होते। उनको सिर्फ़ फीलिंग्स नहीं आती आपके लिए, बट वो आपसे सच्चाई में प्यार करते हैं, सच्ची प्यार करते हैं। सच्ची क्यों बोला? सच्चा सच्चा प्यार करते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? वो आपसे प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि आप हाई वाइब रहोगे तभी वो आपसे प्यार करेंगे, या फिर आप एकदम खुश रहोगे तभी वो आपसे प्यार करेंगे, या फिर आप एकदम फन वाले मूड में रहोगे तभी आपसे प्यार करेंगे। बट इवन मतलब बोलते हैं ना, कपड़े के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, तो वो आपसे तभी भी प्यार करते हैं जब आप एकदम ब्यूटीफुल सी साड़ी पहने हो आपने, ठीक है? अगर आप लड़की हो तो, ठीक है? अगर आप घर के कपड़े में हो, पजामे में हो,
तभी भी वो आपसे प्यार करेंगे। सो वो एनर्जी है हम लोगों को उसी इंसान के साथ हमारा सच्चा प्यार वही इंसान के साथ रहता है जो हमें पूरी तरह से अपनाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एक भाग के लिए बहुत ही पसंद करता है, फिर दूसरे भाग के लिए नहीं, ऐसा नहीं। लाइक सच्ची में दिल से प्यार करता है। और फिर अगर आप लड़की हो तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, बिकॉज़ ये इंसान जो भी आपके जिससे भी आप शादी करने वाले हो, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। सो कांग्रेचुलेशंस, आई एम रियली हैप्पी गाइज़। इवन दो आई डोंट नो कि कितने लोगों ने ये मैसेज सुना है। अगर कुछ लोगों ने डिटैच कर लिया ये मैसेज से कि नहीं यार, मुझे वही इंसान से शादी करना था, क्या ये मैसेजेस है, मैं नहीं सुन रही हूँ आगे का। सो आई थिंक उन लोग मतलब इट्स देयर चॉइस, उनको क्या चाहिए, उनको क्या नहीं चाहिए। बट अगर उन लोगों ने बैक कर दिया रहेगा, सो आई हैव दिस फीलिंग दैट दे हैव मिस्ड दिस रीडिंग कि मतलब वो एक फीलिंग आ जाता है किसी से भी अटैच होने के बाद कि मतलब ये ही इंसान जितना हमें खुश करता है और कोई नहीं करेगा। एंड यहाँ पे वो रीडिंग में दिखाया ही है काज ने, भगवान ने बोलते हुए कि है कोई और है जो आपको बहुत सारा खुशियाँ देगा और जितना इस इंसान ने आपको कभी नहीं दिया। आई मीन वाओ! कैन यू इमेजिन दैट? आई मीन ऑब्वियसली दिस इज़ अमेजिंग रीडिंग, राइट? तो हाँ, इतना ही रीडिंग था। अगर आपको इसके अलावा कुछ और चाहिए तो अगेन मेरा जो सजेशन है अम, यू नो उनका हिडन फीलिंग्स क्या है, हिडन थॉट्स क्या है, वो सब आप रीडिंग देख सकते हो, ठीक है? एंड प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो ज़ाहिर-सी बात है, मैंने ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ओके? अलविदा, नमस्ते। तुला राशि आप लोगों के लिए देखते हैं कि आपके जीवन साथी कौन रहेंगे। ये बेस्ड ऑन एनर्जेटिक रीडिंग है। मोस्ट ऑफ यू आप लोगों की शादी जल्दी होने वाली है। लाइक आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रहा है कि आप लोगों का शादी का प्रिपरेशन भी अभी तक शुरू हो गया रहेगा। वेट अ सेकंड। ओह, ओके, ओके, ओके। सो मैं सिर्फ देख रही थी कि क्या पोजीशन है ये सारे कार्ड्स के। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ कप्स है, जिसको क्लैरिफाई करते हुए टेम्परेंस है। वंडरफुल कार्ड्स। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। आई लव दीज कार्ड्स, ठीक है? अगर आपको पता है मेरे चैनल के बारे में, सो मुझे ना 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली बहुत ही पसंद आता है इन टर्म्स ऑफ मैरिज एंड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के लिए भी पसंद आता है 8 ऑफ पेंटिकल्स, बट 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज इट सेज कि अगर हम लोग दोनों के बीच ज़िंदगी में कुछ गलत समय भी आ जाता है, कुछ बुरा समय भी आ जाता है, हम लोग दोनों डट कर उस बुरा समय का सामना करेंगे। ऐसे नहीं कि मोस्टली आई डोंट नो कि आप लोगों को कितना सच्चाई पता है। आप लोग लाइक अपने खुद के घर पे भी देख सकते हो, अगर आपके घर पे ऐसा होता है तो, क्योंकि मैंने किसी-किसी घर पे देखा है और फिर मेरे खुद के घर पे कभी-कभी ऐसा हो जाता है। सो आई एम नॉट सेइंग कि मतलब आपके घर पे ही होना चाहिए, बट दिस इज़ समथिंग दैट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एंड इवन हम लोग खुद भी वैसे ही करते हैं, व्हिच इज़ लाइक अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाता है, अगर कुछ भी गलती हो जाती है, तो हम लोगों का ना ऐसे उँगली उठ जाता है, व्हिच इज़ लाइक तुम्हारी गलती है, तुमने ये सजेस्ट किया था, तुमने वो किया था, इसकी वजह से तुम्हारे वजह से ये प्रॉब्लम्स हो गया, या नहीं, नहीं तुम्हारे वजह से ये प्रॉब्लम्स हो गया। और ये जो टाइप का झगड़ा है, तुम वाला झगड़ा, वो शादी में दिखता ही है, ठीक है? डिपेंडिंग कि अगर आप लकी हो तो फिर दोनों साइड से वो तुम वाला झगड़ा होगा, अगर आप अनलकी हो तो फिर मोस्टली लड़का ब्लेम करेगा लड़की को, बिकॉज़ अनफॉर्च्युनेटली लड़कों को वैसे ही ग्रो किया है हम लोगों ने। दिस इज़ अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, मिसोजिनिस्टिक लड़के बहुत ही है और इसी वजह से वो
इन अदर वर्ड्स इफ यू नो व्हाट आई एम सेइंग, आप लोगों को पता चलेगा मैं क्या बोल रही हूँ, बट हाँ, सो दिस थिंग हैपेंस। बट इसके अलावा, ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी, दिस इज मोर लाइक आफ्टर मैरिज टाइप ऑफ रीडिंग, ठीक है, आपका शादी के बाद का जिंदगी कैसा रहेगा वो दिख रहा है यहाँ पे विद दिस कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये बता रहा है कि वो झगड़ा नहीं करोगे आप लोग, किसका गलती आप लोग देखोगे भी नहीं, बट आप लोग डट कर सामना करोगे इवन दो दूसरे का गलती रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, वाइफ की गलती की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, तो हस्बैंड बोलेंगे कि अरे चल यार, होता है, गलती से ही तो हुआ है, ऐसे थोड़ी तुमने जानबूझ के किया, चल हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं अभी। सो वैसे आप लोग दोनों मिलकर सॉल्व करोगे जो भी प्रॉब्लम्स है आप लोग दोनों की लाइफ में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान सॉल्व करेगा, दूसरा इंसान बैठेगा, दूसरा इंसान ही सॉल्व करेगा, एक इंसान बैठेगा, ऐसे नहीं है, दोनों मिलकर सॉल्व करोगे, विच इज सच अ नाइस एनर्जी। कांग्रेचुलेशंस गाइस, आई एम रियली हैप्पी। ओके, जैसे मैंने पहले ही बोला कि आप लोगों का मैरिज जल्दी हो जाएगा। आप लोग दोनों फिनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत ही इंडिपेंडेंट हो, आप लोग दोनों का जो फिनेंशियल स्टेटस है वो बहुत ही अच्छा है, एंड दोनों को मिलाकर आप लोग दोनों के लाइफ में फिनेंशियल अबंडेंस बहुत ही अच्छे से होने वाला है। मटेरियलिस्टिक के लिए आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, एंड ऑल्सो लग्जरी दिखाई दे रहा है, विच इज़ लाइक हनीमून में जाना, एंड क्या बोलते हैं, और क्या बोलूँ, घर खरीदना। कभी-कभी किसी-किसी कपल्स को घर खरीदने के लिए नहीं होता, या तो वो लोग रेंटेड अपार्टमेंट्स में रहते हैं, नहीं तो पहले रेंटेड अपार्टमेंट्स में रहते हैं, फिर बाद में ही वो लोग खरीद सकते हैं, वैसे कुछ। बट आप लोगों के लाइफ में फाइल नंबर ओह सॉरी फाइल नहीं, तुला राशि, आप लोग दोनों का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो बहुत ही अच्छा है, और आई थिंक आप लोग दोनों का फाइनेंशियल वैल्यू भी सेम है, जिसकी वजह से आप लोग दोनों को जल्दी से जल्दी से आप लोग घर खरीद सकते हो जैसे ही शादी हो जाती है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, कांग्रेचुलेशंस। एंड ये चीज़ होगा इन अ वेरी अनएक्सपेक्टेड वे, और ये इंसान जो रहेंगे वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहेंगे, आपने सोचा ही नहीं रहेगा कि ये कौन रहेंगे। एंड इसीलिए भी एंजल्स बताना, एक्चुअली एंजल्स नहीं बता रहे उनका पर्सनैलिटी क्या है, बिकॉज यू नो उनको चाहिए कि वो अनएक्सपेक्टेड फीलिंग आपके अंदर रहे, वो सरप्राइज़ आपके मन में रहे कि मतलब ओह! ये इंसान है। तो कभी-कभी एंजल्स ऐसे कर लेते हैं, कभी-कभी एंजल्स नहीं बताना चाहते कि फ्यूचर क्या रहेगा। इन दैट केस वी हैव टू रिस्पेक्ट द एंजल्स, ठीक है? विद द 4 ऑफ कप्स, दिस इज़ अ कंप्लीट अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो, आपने सोचा भी नहीं रहेगा मैरिज के बारे में, और फिर वो टाइम पे आपको प्यार हो जाता है, आप लोग शादी भी कर लेते हो। एंड अदर हाँ, दूसरा जो इंटरप्रिटेशन है जो मैंने पहले ही बताया कि मतलब इट वुड बी समथिंग दैट इज़ अ वेरी अनएक्सपेक्टेड पर्सन, ये इंसान के साथ आप शादी करोगे, आपने सोचा ही नहीं था, वो वाला एक एनर्जी। With the temperance energy, it's a very, very brilliant card with, as a clarifier for 4 of Cups. Why? क्योंकि टेम्परेंस बताता है कि अच्छा, अगर आप लोग हिंदी व्यूअर्स हो तो फिर मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताती हूँ मैंने अभी क्या बोला इंग्लिश में। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, ठीक है, स्पेशली 4 ऑफ कप्स के साथ। क्यों? क्योंकि ये चीज़ अनएक्सपेक्टेडली होगा, आपका ध्यान भी नहीं जाएगा, और एंजल्स आपको बोल रहे हैं सिर्फ़ कि जस्ट फ्लो में जाते रहो, जस्ट अपना जो भी आपका प्लान था वो कंटिन्यू करो, जो भी आपका दिल बोल रहा है उसको फ़ॉलो करो, जो भी आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं, एंजल्स आपसे कॉन्टैक्ट में है, लिब्रा राशि वो मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी आपको एंजल्स बता रहे हैं, वो फ़ॉलो करते जाओ बस, और कुछ नहीं, ठीक है? एंड नेचुरली अपने आप आपकी शादी हो जाएगी। तो ये साल में शादी हो रही है आप लोगों में से बहुत जिनका, नहीं तो 1-2 साल के अंदर ही, बहुत ही जल्दी शादी हो रही है, वो दिखाई दे रहा है मुझे। सो कांग्रेचुलेशंस लिब्रा राशि। लेट मी नो कि कितना रेज़ोनेट हुआ, और फिर अगर आप लोगों की शादी तय हो जाती है तो मुझे आकर कमेंट करके बता दो, मुझे अच्छा लगेगा। ओके? ओके, बाय। एंड लिब्रा राशि, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो फिर मेरा ईमेल आईडी में आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, बाय। तो जिन्होंने भी स्कॉर्पियो चुना है,
ठीक है, उनके लिए ये रीडिंग। अगर आपको कोई और राशि चुनना है तो और फिर ये वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा है तो पार्ट 1 करके एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप जा सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूँगी, अगर मैं जस्ट इन केस अगर मैं भूल जाती हूँ लिंक देने के लिए, तो फिर आप मुझे रिमाइंड कर सकते हो कमेंट कर कर। ओके, तो स्कॉर्पियो राशि आज का विषय है कि आपकी शादी किस इंसान से हो रही है। आपके सोलमेट से हो रही है और आप इसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। आपको चाहिए था कि आपका एक अच्छा-सा रोमांटिक रिलेशनशिप रहे, आपका आपके जीवन में एक ट्रू लव आए, ठीक है? और फिर वो हो भी रहा है, व्हिच इज़ वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस। और अगर आप लोगों में से बहुत जन है जो बीडीएसएम में इंटरेस्टेड है, तो फिर ये इंसान का भी मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ओके। 7 of Wands in reverse, wonderful. 6 of Cups and 7 of Pentacles. So let's see और कोई कार्ड आ रहे हैं क्या, and then we'll begin. So 7 of Wands in reverse is a good card, to be very honest. एंजल्स बताना चाहते हैं कि दिस रिप्रेजेंट्स कि आप लोग दोनों एक दूसरे से झगड़ा नहीं करोगे। झगड़ा होगा, ऐसे नहीं कि नहीं ही होगा बिल्कुल, बट आप लोग ऐसे दूसरों को ताना मारने वाला झगड़ा नहीं करोगे, ब्लेम करने वाला झगड़ा नहीं करोगे, which is like you would not keep them on the spot. You would not do that, they would not do it to you. ठीक है। और फिर आप लोगों का भी वैसा एनर्जी रह सकता है कि मतलब गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, दैट माइट बी योर पॉलिसी, ठीक है। मुझे मैं इज्जत के हकदार हूँ, मुझे इज्जत मेरे साथ इज्जत करोगे तो फिर मैं भी तुमको इज्जत करूँगी। अगर मेरे साथ तुमने कैसे भी बात कर लिया तो मुझे टाइम नहीं लगेगा तुम्हारे साथ कैसे भी बात करने के लिए। मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ यू नो अच्छे से ही बर्ताव करते जाओ, अगर तुम मेरे साथ बुरी तरीके से बर्ताव करते जा रहे हो तो वैसा एक पर्सनालिटी आपका रह सकता है, ठीक है। विद द 6 ऑफ कप्स आपकी शादी, जैसे मैंने बोला कि आपके सोलमेट से होगी। आप लोग दोनों का मिररिंग एनर्जी है, आप लोग दोनों का एकदम डीप इनर कनेक्शन है, सोल का कनेक्शन है। आप लोग दोनों इमोशनली जितना एक दूसरे को समझ के लेते हो, अपने आप लोग दोनों एकदम इंट्यूटिवली समझ के लेते हो, वैसा और कोई समझ के नहीं ले सकता है। मतलब आप लोग दोनों जितना एक दूसरे को समझते हो ना, इट्स लाइक आप लोग दोनों एक साथ ही एक चीज़ें सोचते हो, वैसा टाइप का एक एनर्जी आ रहा है मुझे। 7 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि ये जो मैरिज है उसको थोड़ा-सा समय लग जाएगा, ये इंसान से मिलने के लिए थोड़ा-सा समय लग जाएगा, बट डोंट वरी, ये अल्टीमेटली आपके लाइफ में, आपके जीवन में लिखा ही है, तो फिर आपकी लाइफ में ये आ जाएँगे, ठीक है? आपका शायद मैरिज थोड़ा लेट भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। ये जो पर्सन है, ये क्वाइट अकम्प्लिश्ड है, उनका खुद का जो भी जॉब करे या फिर जो भी, या तो जॉब करे तो फिर फाइनेंशियली स्टेबल है, या फिर उनका जॉब सॉरी बिज़नेस है तो फिर उसमें भी उनका पैसे बहुत ही अच्छा है, या फिर बिज़नेस बहुत ही अच्छा चल रहा है, और या फिर उनको जो चाहिए था, जो भी ड्रीम्स था, जो भी गोल्स था, वो उन्होंने अचीव किया और फिर अभी भी वो अचीव कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी अकम्प्लिश्ड काइंड ऑफ अ पर्सन, और आपको भी वैसे ही इंसान चाहिए था, बिकॉज़ आप भी थोड़ा-सा वैसा, आपका खुद का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मतलब मुझे अबंडेंस चाहिए, और मुझे आपको अबंडेंस के लिए आगे बढ़ना है, और फिर आपको चाहिए कि सामने वाला इंसान का भी गोल्स रहे, डिज़ायर्स रहे एंड ऑल दैट। अम, या सो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि मतलब अगर आप लोग डेट पे जा रहे हो तो फिर आप उनको पूछोगे भी, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स, कि मतलब आपका 5 इयर्स का प्लान क्या है एंड ऑल दैट। सो अम ये थोड़ा-सा मुझे मिररिंग एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि मतलब इस कार्ड्स में से आपका एनर्जी भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपको वैसा इंसान चाहिए था और वही वैसे ही किस्म का इंसान आपको मिल जाता है। इमोशनल इंटीमेसी बहुत ही रहेगा शादी के तुरंत बाद ना। आप लोग दोनों के लाइफ में कुछ अगर प्रॉब्लम्स, कुछ एक प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है जिसकी वज़ह से आप लोग दोनों, या स्पेशली वो इंसान आपके जो जीवन साथी हो, उनको कुछ ट्रबल्स होगा। बट डरने की ज़रूरत नहीं है, भगवान आपके साथ है, और फिर आप भी उनके बैकबोन हो, ठीक है? आप भी उनको बहुत अच्छे से समझाओगे, बहुत अच्छे से उनका ख़्याल रखोगे, तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अम,
दिस माइट बी अ ट्रेडिशनल टाइप ऑफ अ मैरिज, ठीक है? ये इंसान आपको बहुत ही अच्छे से मोटिवेट करेंगे, ठीक है? एंड ऑल्सो आई डोंट नो व्हाई बट yeah, I was sensing कि lot of your energy is a female energy, which is also said in the statistics कि मतलब बहुत सारे female दिखते हैं tarot reading, right? So मुझे आप लोगों का भी energy ऐसे female energy ही आ रहा था, as in the gender, and then यहाँ पे Queen of Wands आया, which is like giving me the impression of a lesbian. So if you are a lesbian, अगर आप lesbians हो और फिर आपको चाहिए था कि आपके एक बहुत ही अच्छे पार्टनर के साथ शादी हो जाए, so वो हो रहा है, ठीक है? तो अगर आपके मन में सवाल था कि क्या मेरा यू नो मैरिज हो जाएगा, क्या मेरे पेरेंट्स मारेंगे या फिर कुछ भी, जो भी मन में सवाल था, सो येस, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है। कांग्रेचुलेशंस, ओके? द मैरिज हाउएवर वुड बी वेरी ट्रेडिशनल। शादी जो रहेगा, वेडिंग डे जो रहेगा, बहुत ही ट्रेडिशनल रहेगा। जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही रहेगा, खर्चा ज़्यादा नहीं होगा, जितना आपने खर्चा सोचा था, जो आपका बजट था वैसे ही रहेगा। सो इट्स ओवरऑल वेरी गुड। Yeah, let's see if there is any advice for you guys, Scorpio. Advice. Yeah. Okay, so law of attraction is the advice. Okay, okay. तो अगर आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सिंपल सी बात है, जो हमें चाहिए उसके ऊपर फोकस करना है, जो हमें नहीं चाहिए उसके ऊपर फोकस नहीं करना। तो एंजल्स वही बता रहे हैं, स्पेशली फॉर होमो मैरिजेस, ठीक है? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को टेंशन आता रहेगा। अगेन दिस रीडिंग इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, तो जब भी आप देख रहे हो ये सही है। फोर ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि जस्ट इमेजिन करो, विजुअलाइज करो कि आपकी मैरिज हो रही है, आप खुशी से बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो रहे हो, आप अपने पार्टनर को देख रहे हो अपने आजू बाजू में, और फिर आपके आंसू आ रही है, इट्स लाइक हैप्पी मैरिज, खुशी के आंसू आ रहे हैं, और फिर आप यू नो आप लाइक सातवें आसमान में हो, सो ऑल दैट स्टफ, ठीक है? फोर ऑफ वॉन्ड्स। एंड अरे पेरेंट्स से झगड़ा करना पड़ेगा क्या, या फिर वो सारे जो थॉट्स है कि मतलब पेरेंट्स से कट ऑफ करना होगा क्या, या फिर बहुत सारे जजमेंट्स झेलने पड़ेंगे, या फिर जो भी है। सो वो सारी चीज़ों के बारे में मत सोचो, इट्स एज सिंपल एज दिस। एंड आई नो इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट आपको समझ रहा है ना, एंजल्स आपको सिर्फ आपका थॉट्स चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, विच इज़ लाइक फोकस शिफ्ट करने के लिए बोल रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई सेड दिस इज़ वेरी सिंपल। एंजल्स आपको कुछ बहुत बड़ा एडवाइस नहीं दिया है, या फिर कुछ बहुत कुछ अलग किस्म का कुछ एडवाइस नहीं दिया है। इनसाइड आउट वर्क करने के लिए बोल रहे हैं। आपके मन के अंदर से आप जैसे ही शांत हो जाओगे, आपका वाइब्स जैसे ही शांत हो जाएगा, आजू-बाजू में सब कुछ शांत हो जाएगा। आपके पेरेंट्स भी शांत हो जाएँगे, आपके फैमिली, सिस्टर, कज़िन्स या फिर सिबलिंग्स, वो भी शांत हो जाएँगे। एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके? सो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग, स्कॉर्पियो। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके कमेंट है, ख़्याल है, नीचे कमेंट पे लिख सकते हो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे ईमेल कर सकते हो, ठीक है? और फिर मुझे बता दो कमेंट पे कि किस-किस को लेस्बियन वाला मैसेजेस रेज़ोनेट हुआ, या फिर होमोसेक्सुअल मैरिज के ऊपर आप लोगों को रेज़ोनेट किस-किस को हुआ, ठीक है? तो इतना ही, बाय। और मतलब ये भी बता दो कि मतलब क्या आपको वो एडवाइस काम आता है कि नहीं, ठीक है? ओके, बाय।